पदोन्नति के बाद प्रदेश को मिले 16 आईएएस। आरएस से आईएएस में पदोन्नत अधिकारियों को नोटिफिकेशन उनका जारी हो गया है। राज्य डीओपीटी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। यूपीएससी बोर्ड बैठक में अनुमोदन के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 1997 बैच के 13 और 1998 बैच के 3 आरएएस अधिकारी शामिल हैं। 1997 बैच में नवनीत कुमार, सुखबीर सैनी, जसवंत सिंह, हरफूल यादव, राजेश वर्मा, सुरेश चंद्र, महेंद्र कुमार खींची और अजीत सिंह राजावत, साथ ही अवधेश सिंह, राकेश शर्मा, जगवीर सिंह, ब्रजेश कुमार चंदौलिया, डॉक्टर हरसहाय मीणा उसमें शामिल हैं। वहीं 1998 बैच के जुगल किशोर मीणा, ललित कुमार, डॉक्टर एसपी सिंह का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। बड़ी जानकारी, कई आरएएस अधिकारी आईएएस बने हैं, पदोन्नति मिली है उन्हें और कई सारे नाम, बड़े नाम शामिल हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 1998 बैच के जुगल किशोर मीणा, ललित कुमार, डॉक्टर एसपी सिंह का भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पदोन्नति के बाद अब प्रदेश को 16 आईएएस अफसर मिले हैं। आरएएस से आईएएस में पदोन्नत अधिकारियों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिनमें 1997 बैच के 13 और 1998 बैच के 3 आरएएस अधिकारी शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निजाम जी, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, कई सारे आरएएस अधिकारियों को आईएएस के तौर पर पदोन्नति मिली है। प्रदेश को अब 16 आईएएस और नए मिल गए हैं, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में 16 नए आईएएस जुड़ गए हैं और ये आईएएस आरएएस से आईएएस की पदोन्नति के बाद, जो कि हाल ही में देखिए कि यूपीएससी में ये बैठक हुई थी चयन समिति की, जिसमें कि राजस्थान सरकार की ओर से प्रमोशन के लिए जो सूची भेजी गई थी, कुल 57 अधिकारियों की सूची भेज दी गई थी, जिनमें से 19 पद थे प्रमोशन के और उन 19 में से 3 के पद रिजर्व रखे गए थे, लिफाफे में रिजर्व रखे गए हैं उनका निर्णय फैसला। लेकिन 16 अधिकारी जिन पे फैसला हो गया था, जिसमें 1997 और 98 बैच के अधिकारी शामिल थे, उन सभी के रिजन होने के बाद अब ये कहें तो आज जो है उनको अपने बेड़े में, मतलब आईएएस के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। राजस्थान में जो आईएएस की पूरा ग्रुप, उसमें अब 16 आईएएस जो है आज से जुड़ गए हैं। ये सभी जो आईएएस हैं वो 1997 और 98 बैच के अधिकारी हैं, चाहे वो जो 1997 बैच के 13 और 1998 बैच के 3 आईएएस अधिकारी, यानी कुल 16 है। 3 जो आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम लिफाफे में है, अभी उन पर फैसला नहीं हो पाया है। उसके बाद और तो काफी कुछ है, तो राजस्थान की जो ब्यूरोक्रेसी के लिए एक बड़ी बात है और उन भी जो पदोन्नति के जरिए आईएएस बने, उनके लिए भी आज का दिन काफी अहम है। इसके अलावा निजाम जी, कहां कौन से डिपार्टमेंट्स उनको अलॉट होने वाले हैं, इस विषय में भी जानकारी? देखिए, आज फिलहाल इनको कह सकते हैं कि इनको आज की तारीख में शामिल किया गया है। अब चूंकि डीओपी ने उनको आईएएस में शामिल किया, तो अब आजकल में ही जल्द ही इनको जो है अलॉटमेंट प्रक्रिया की जो है शुरुआत हो जाएगी। अलग अलग डिपार्टमेंट में कहाँ इनको ज्वाइनिंग दी जाती है, ये अभी इसमें टाइम लगता है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो आरएएस से आईएएस में पदोन्नत अधिकारियों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 1997 बैच के 13 और 1998 बैच के अधिकारियों को आईएएस बनाया गया है। 16 नए आईएएस अब पदोन्नति के बाद प्रदेश को मिल गए हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। गुर्जर आरक्षण मामला, गुर्जर समाज की मांगों को लेकर मंत्रिमंडलीय समिति का गठन। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम समिति में शामिल हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत भी समिति में शामिल हैं। गुर्जर समाज की मांगों को लेकर मंत्रिमंडलीय समिति का गठन हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम इस समिति में शामिल हैं। बड़ी जानकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत भी समिति में शामिल हैं। गुर्जर आरक्षण मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी। गुर्जर समाज की मांगों को लेकर अब मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया है। और इस समिति में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम शामिल हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत भी समिति में शामिल हैं। गुर्जर आरक्षण मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट। मंत्रिमंडलीय समिति का गठन हुआ है, जिसमें गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम शामिल हैं, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी शामिल हैं।
और कोटा में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल समाप्त होते ही एमबीएस अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मरीजों को उपचार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा और हालात ये रहे कि ओपीडी में पैर रखने तक की जगह नहीं बची। भीड़ इतनी अधिक थी कि कई मरीजों को चक्कर आने लगे तो कुछ मरीज बिना इलाज करवाए ही घर लौट गए। वहीं ठेका कर्मचारियों ने भी 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया, जिससे व्यवस्थाएं और बिगड़ गई। वहीं मरीजों को पर्ची बनवाने, जांच कराने और दवा लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ओपीडी में मरीजों की लंबी कतारें नजर आई। ठेका कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार और इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ा। खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते एमबीएस अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ी। चूरू जिले के तारानगर की एक 18 वर्षीय युवती को पुलिस ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दस्तयाब किया। आपको बता दें, ये मामला सामने आया था कि एक 18 वर्षीय युवती घर से बिना बताए कहीं चली गई और साथ में 1 लाख नकदी और सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ले गई। मामले की जानकारी पर दिल्ली पुलिस और दूतावास से संपर्क कर युवती को दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दस्तयाब किया गया। गंभीर घटना सामने है। ये एक बच्ची है, तारानगर की रहने वाली। इसको सोशल मीडिया के थ्रू एक व्यक्ति है, शख्स है मोहम्मद इस्लाम, इसने बच्ची को अपने जाल में पहले फंसा लिया। उसके बाद जाल में फंसाने के बाद बच्ची को कहा कि ओमान आ जाओ, तो उसने घर में भी झूठ बोल के और मतलब घर वालों को भी मतलब किसी तरह बेवकूफ़ बना के पासपोर्ट 3-4 महीने पहले ही बना लिया। प्लानिंग लंबे समय से चल रही थी। फिर ये शख्स जो है मोहम्मद इस्लाम, जो बाहर अरब देश में रहता है, ओमान में मस्कट में रहता है, इसने लड़की को जब इसका पासपोर्ट बन गया तो लड़की को बोला कि तुम्हें ओमान आना है और अपने घर से सोना चांदी भी लेके आना है, मैं तुम्हारी टिकट भी करा दूंगा और तुम्हारे लिए गाड़ी भी करा दूंगा घर से एयरपोर्ट तक जाने के लिए, और वहाँ ओमान में फिर एयरपोर्ट पे मैं तुम्हें रिसीव कर लूँगा। तो लड़की बिल्कुल इसके झांसे में फंस गई। उसके बाद ये कल घर से सोना चांदी लेके उसके कहे अनुसार यहाँ से कोई कैब पकड़ी, एक गाड़ी जो उसने करी थी वहाँ उसे किराए पे उसने ही कराई थी, वहाँ एयरपोर्ट तक, दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुँच गई। और वहाँ एयरपोर्ट में अंदर जाने के लिए इमिग्रेशन भी उसने करा लिया। बहुत ही गंभीर है। झुंझुनू नगर परिषद कार्यालय पर डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कार्यकर्ताओं से शहर की मूलभूत समस्याओं को लेकर कार्यकर्ताओं की ओर से यहां जोरदार प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद भवन में प्रवेश करने की कोशिश की, जिसे रोकने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता हाथों में बैनर और तख्तियां लिए हुए शहर के विभिन्न वार्डों की समस्याओं को लेकर नारेबाजी करते हुए नगर परिषद पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि झुंझुनू शहर में वार्ड 57, 58, 59, 60 सहित अन्य वार्डों में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। डीवाईएफआई के पदाधिकारियों ने नगर परिषद आयुक्त को 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। डीवाईएफआई झुंझुनू के द्वारा आज शहर के 58, 57 और 59, 60 नंबर वार्डों के अंदर साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट और जल भराव की जो समस्याएं हैं, जो वहाँ की नासुक बन चुकी है, लोग रोडों के ऊपर से निकल नहीं पा रहे। साफ सफाई के अंदर नगर परिषद द्वारा इन वार्डों के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, दोगला व्यवहार किया जा रहा है। हम जब जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया, हम आपका काम नहीं करवाएंगे। तो हमने दुखी होकर, हम नरी के जीवन से दुखी होकर आज नगर परिषद का हमने घेराव किया और नगर परिषद को इस बात के लिए चेताया कि अगर 7 दिन के अंदर आप कार्रवाई नहीं करते हो तो हम इससे 4 गुना जनसंख्या में लाके और आपको अंदर से बंद। टोंक के मालपुरा से खबर है, जहां जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर बजरी से भरा ट्रेलर पलटा है। केकड़ी से जयपुर जा रहा था बजरी से भरा ट्रेलर, रोडवेज को बचाने के दौरान अनियंत्रित हुआ। मालपुरा स्थित अविका नगर के पास की पूरी घटना है। जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर ये हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर बजरी से भरा ट्रेलर यहां पर पलटा है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। केकड़ी से जयपुर जा रहा था बजरी से भरा हुआ ये ट्रेलर, रोडवेज को बचाने के दौरान अनियंत्रित हुआ।
और अब टोंक के टोडा रायसिंह पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 10,000 रुपए का इनामी आरोपी गिरफ्तार किया गया है। एनडीपीएस एक्ट मामले में 2 साल से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को मांडलगढ़ से गिरफ्तार किया है। 10,000 रुपए का इनामी आरोपी गिरफ्तार किया गया है। इनामी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। एनडीपीएस एक्ट मामले में 2 साल से फरार चल रहा था। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, पुलिस ने आरोपी को मांडलगढ़ से गिरफ्तार किया है। टोंक टोडा रायसिंह पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां 10,000 रुपए का इनामी आरोपी गिरफ्तार किया गया है। एनडीपीएस एक्ट मामले में 2 साल से ये फरार चल रहा था। पुलिस ने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अब गिरफ्तारी की है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मांडलगढ़ से पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। 10,000 रुपए का इनाम इस पर घोषित था। हनुमानगढ़ जिले के पक्का सहारणा गांव के पास सड़क किनारे खेत में एक अज्ञात युवक का शव मिला है। डीएसपी हनुमानगढ़ मीनाक्षी के अनुसार प्रारंभिक जांच में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत होने की बात सामने आई है और युवक के शरीर पर चोटों के निशान हैं। घटनास्थल के पास एक वाहन के कुछ पार्ट्स भी मिले हैं, जिसके आधार पर जांच जारी है। मौके से एफएसएल टीम ने साक्ष्य भी जुटाए हैं। वहीं सदर पुलिस अज्ञात युवक की शिनाख्त के प्रयास में जुटी है। आज सुबह ही किसी राहगीर ने फोन करके बताया था कि इस तरीके से पक्का सारना रोड है, वहां पे श्री श्याम विहार पैलेस के पास में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है, जिस पर एसएचओ सदर मौके पे अपनी टीम के साथ पहुंचे और एफएसएल की टीम को मौके पे बुलाया। तो प्रथम दृष्टया जो मामला है वो एक्सीडेंट का लग रहा है। बिल्कुल रोड के अटैच ही बॉडी पड़ी हुई है और सिर में चोट भी लगी हुई है। तो प्रथम दृष्टया कुछ पार्ट्स जैसे कोई व्हीकल के पार्ट भी मिले हैं वहां पे, तो एक्सीडेंट का मामला लग रहा है। अभी तक बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाई है और एफएसएल की टीम को मौके पे बुला के और बॉडी को मोर्चरी में रखवाया गया है। कोटा के मंडाना थाना पुलिस ने गौ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 9 जिंदा गौवंश मुक्त कराए गए हैं। साथ ही एक बोलेरो को भी जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि गौरक्षकों ने थाने में जानकारी दी कि तस्कर एक वाहन में अवैध रूप से गौवंश ले जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ गौवंश अधिनियम 1995 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। जो मंडाना क्षेत्र में हुआ है उसमें हमारी नाकाबंदी भी चल रही थी और साथ साथ जो स्थानीय लोग थे उनकी मदद से हमने एक बोलेरो को रुकवाया था, जिसमें 9 गोवंश जिंदा हमें मिले थे। उस जो ले जाने वाले 2 तस्कर थे उन दोनों को भी हमने गिरफ्तार किया है और इसमें हम ये पता कर रहे हैं जो ये कहाँ से ले जा रहे थे और सप्लाई कहाँ कर रहे थे, तो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर कोई गाड़ी भी जब्त की गई है? हाँ, इसमें जिस गाड़ी में ले जा रहे थे वो बोलेरो था जिसको जब्त किया गया है। तो सर ये वहीं के लोकल थे या बाहर से कहीं से आ रहे थे? ऐसा सिरोही के आबू रोड से अब खबर, जहां मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का मामला सामने आया है। परीक्षा परिणाम में हुई गड़बड़ी का मामला। उदयपुर में हुए परिणामों को लेकर एबीवीपी ने रोष जताया है। परिणाम में एक ही विषय पर अंकों की त्रुटि पर प्रदर्शन किया गया है। एबीवीपी ने मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। महाविद्यालय के बीए बीकॉम प्रथम वर्ष सेमेस्टर के परिणाम का मामला है। परिणाम को पूर्ण जांच कर सुधार करवाने की मांग रखी गई है। परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी के मामले को लेकर उदयपुर में हुए परिणामों को लेकर एबीवीपी की ओर से रोष जाहिर किया गया है। परिणाम में एक ही विषय पर अंकों की त्रुटि पर प्रदर्शन किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। एबीवीपी ने मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। महाविद्यालय के बीए बीकॉम प्रथम वर्ष सेमेस्टर के परिणाम का मामला सामने आया है। परिणाम को पूर्ण जांच कर सुधार करवाने की मांग रखी गई है। सिरोही के आबू रोड से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जालौर के भीनमाल में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश राजेंद्र साहू ने उप कारागृह का निरीक्षण किया है। इस दौरान जेल में खाने की व्यवस्था और खाना बनाने के स्थल की जानकारी ली गई। वहीं जेल में साफ सफाई के बारे में जेलर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कैदियों के स्वास्थ्य के बारे में गंभीरता से जानकारी लेकर लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान जेलर हनुमान मीणा, एसआई गनी मोहम्मद, बीसीएमओ डॉक्टर दिनेश जाम्भाणी उपस्थित रहे।
और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां गुर्जर आरक्षण की मांगों को लेकर राज्य के 3 कैबिनेट मंत्रियों की कमेटी का गठन। राज्य सरकार ने 3 मंत्रियों की मंत्रिमंडलीय कमेटी का गठन किया है। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, अविनाश गहलोत और मंत्री जवाहर सिंह बेढम कमेटी में शामिल हैं। कमेटी के गठन पर गुर्जर नेता विजय बैंसला ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है। पीलूपुरा महापंचायत में हुए समझौते के तहत कमेटी का गठन किया गया है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों पर चर्चा कर कमेटी निर्णय लेगी। 8 जून 2025 को पीलूपुरा महापंचायत में समझौता हुआ था। गुर्जर समिति ने एमबीसी आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। इसके लिए राज्य सरकार के जरिए केंद्र सरकार को सिफारिश करने की भी मांग की गई है। तो पीलूपुरा महापंचायत में हुए समझौते को लेकर अब ये कमेटी का गठन, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। 8 जून 2025 को पीलूपुरा महापंचायत में समझौता हुआ था। सरकार के जरिए केंद्र सरकार को सिफारिश करने की मांग है। गुर्जर समिति ने एमबीसी आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। इसके लिए राज्य सरकार के जरिए केंद्र सरकार को सिफारिश करने की मांग की गई है। जयपुर से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। गुर्जर आरक्षण की मांगों को लेकर राज्य के 3 कैबिनेट मंत्रियों की कमेटी का गठन हुआ है।